जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जड़त्व योग कैसे बनता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, जड़त्व योग कब अच्छा फल देता है और कब बुरा फल देता है, ये भी हम लोग जानेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा उसका निवारण कैसे करें, उसका उपाय क्या करें। आइए बोर्ड पे देखते हैं। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर या फिर कोई भी राशि के अंदर जब बुध और केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो जड़त्व योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के कारक तत्व एक दूसरे से विपरीत है। जैसे कि बुध कौन है? बुध है बुद्धि, विद्या, वाणी, स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति, तर्क बुद्धि, व्यापार, कम्युनिकेशन, चमड़ी, अपने कोई भी शरीर के जो ज्ञान तत्व है वो जीवा, ये सब है। जबकि केतु कौन है? केतु है धर्म, ज्ञान, आध्यात्म का कारक है। आकस्मिक घटना, दुर्घटना, अप्रत्यक्ष घटना, साधु संत महात्मा, वैरागी, ध्यान, मेडिटेशन, योग, तपस्या, ये सब चीज का कारक है केतु। तो जब भी कुंडली के अंदर बुध केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो जड़त्व योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। अभी उसका फलादेश करने के पहले कौन कौन सी 3 चीजों को खास देखना होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला, हमें बुध और केतु के अंशों को ध्यान से देखना होता है। अगर दोनों के अंश बहुत ही करीब करीब हो तो उसे प्रबल युति माना जाता है, अंशात्मक युति माना जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां लिखा है बुध 5 अंश पे है और केतु 12 अंश पे है। दोनों के बीच में 7 अंशों का फर्क है, तो इसे हम अंशात्मक युति कहेंगे, प्रबल युति कहेंगे और इसका बहुत ही जबरदस्त फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। बुध 5 अंश पे है, केतु 27 अंश पे है, दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क है, तो इसे कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति माना जाता है और इसका 90% अशुभ फल नहीं मिलता। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध केतु साथ में हो लेकिन चलित कुंडली के अंदर बुध और केतु अलग अलग हो जाए तो वो युति का फल आधा कम हो जाता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर बुध केतु साथ में हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी बुध केतु साथ में हो तो इसे जबरदस्त प्रबल युति माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के 9 टुकड़े करने के बाद 9वें टुकड़े के अंदर भी अगर बुध केतु साथ में है तो इसे प्रबल युति माना जाएगा और इसका बहुत ही जबरदस्त फल मिलेगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। अभी हम और एक स्टेप अंदर आते हैं। जब भी हम फलादेश करते हैं तो उसके 3 अलग अलग भाग हैं फलादेश करने के, वो भी सुन लीजिए। जब भी बुध केतु की युति का फल हम बताते हैं तो सबसे पहले बुध के कारक तत्व कमजोर पड़ जाते हैं। अभी बुध के कारक तत्व क्या है? तो बुध है बुद्धि, विद्या, वाणी, ये सब चीजों में कमी आ जाएगी। दूसरा, बुध जिन भाव का स्वामी है उन भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर बुध तृतीयेश और षष्ठेश है तो ये दोनों भाव के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तीसरा, बुध केतु की युति जिस भाव में हो रही है उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा, सूक्ष्म दशा आएगी, तब ये जड़त्व योग का फल देखने को मिलेगा। आइए हम लोग प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है उसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं। इस कुंडली के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि जड़त्व योग सबसे ज्यादा खराब फल कब दे सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव के अंदर बुध केतु की युति हो रही है। अभी ये बुध केतु की युति सबसे ज्यादा खराब फल क्यों देगी वो सुनो। बुध केतु की युति तुला राशि में हो रही है और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। वो देखिए नीच का हो गया। तो बुध केतु की युति जिस भाव में हो रही है उस भाव का स्वामी नीच का है, निर्बल है। अगर मान लो इस भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में भी हो तो भी निर्बल माना जाएगा। तो बुध केतु की युति जिस राशि में हो रही है, अगर उस राशि का स्वामी कमजोर है
तो ये जड़त्व योग बहुत ज्यादा खराब फल देगा। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, अगर मान लो उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी खराब फल देगा। जैसे कि यहां देखिए, लग्न भाव में ही शनि नीचका होकर अपनी 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है, तो यहाँ पे मंद योग बन रहा है, यहाँ पे श्रापित योग बन रहा है। तो इसकी वजह से जड़त्व योग के अशुभ फल में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। और एक पॉइंट बताता हूं, लग्नाधिपति मंगल नीचका होकर अपनी 4थी दृष्टि से बुध केतु को देख रहा है, तो यहाँ पे भी अंगारक योग बन रहा है मंगल केतु का। तो ये सब स्थिति के अंदर ये जड़त्व योग बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। क्यों? क्योंकि 3 3 4 4 अशुभ पॉइंट हो गए। पहले तो बुध केतु के साथ है, ये पहला पॉइंट। जिस भाव में है उस भाव का स्वामी कमजोर, लग्नाधिपति कमजोर होकर देख रहा है, तीसरा पॉइंट, और नीच का शनि भी देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा आएगी तो बहुत ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि बुध केतु कहां पे है, सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होगी, सगाई होके टूट जाएगी, उसके जीवन साथी के साथ बहुत सारे झगड़े होंगे या फिर डिवोर्स हो जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो उसमें पार्टनरशिप करे तो नुकसानी होगी। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी मान लो कि बुध जिन भाव का स्वामी है उन भाव के भी अशुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। तो हम तीसरे भाव को पकड़ते हैं कि तीसरा भाव किसका है, तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, तो छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट होगा। तीसरा भाव किसका है, मेहनत, साहस, पराक्रम का है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाएंगे जिसके वो हकदार है। बुध 6वें भाव का भी स्वामी है तो उसके शत्रु बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। और आखिरी, बुध के कारक तत्वों को भी देखना होता है। बुध जिन कारक तत्वों का स्वामी है उसके भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। जैसे कि बुध पढ़ाई का कारक है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और उसकी कुंडली में बुध केतु साथ में हो तो आप कह सकते हो कि इस बच्चे की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आएगी। बुध वाणी का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। बुध व्यापार का भी कारक है, तो ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत सारी तकलीफें, अड़चने, रुकावटें आती है और व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। बुध केतु का मैंने और एक पॉइंट देखा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति संसार में रहने के बावजूद वैरागी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं और वो व्यक्ति संसार में रहने के बावजूद सबसे अलग रहने पसंद करते हैं, लोगों से बात कम करते हैं और अपनी मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं। अभी हम आते हैं अच्छा फल कैसे देखा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति बुध उच्चका होकर भद्रयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और उसके साथ केतु है। तो पहले तो देखो दोनों की अंश देख लेते हैं। केतु 4 अंश पे है और बुध 20 अंश पे है, तो दोनों के बीच में 16 अंशों का फर्क हो गया, तो इसे कमजोर युति माना जाएगा। अगर ये बुध के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती हो या फिर 7वीं दृष्टि पड़ती हो या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुरु है ना, ये नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। देवताओं के आचार्य है, भगवानों के भी गुरु है। तो जब गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि बुध पर पड़ जाए तो ये बुध को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है और जड़त्व योग कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो उसका फलादेश कैसे करें? तो जिसकी भी कुंडली के अंदर जड़त्व योग अच्छा फल देता है, ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे जासूस बन सकते हैं, रो एजेंट बन सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो बहुत नामना कमाते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर जाए तो भी उन्हें लाभ होता है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करे तो भी उन्हें लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर जड़त्व योग के अंदर बुध बलवान हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बुध केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन पावर,
सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ बात समझ में आ जाती है और उनका बोला हुआ बात भी सच होते देखा गया है। आपको समझाने के लिए मैं और एक कुंडली बताता हूं। सिंह लग्न की कुंडली है और यहां देखिए दसम भाव के अंदर अगर यहां पे देखिए बुध केतु साथ में बैठ के जड़त्व योग बना रहा है। अभी इसका फलादेश करते समय सबसे पहले हमें देखना है कि बुध दसम भाव का कारक ग्रह माना गया है, तो सबसे पहले तो बुध कारक है, ये अच्छी बात है, मित्र राशि का है। दूसरी बात है बुध के आगे पीछे दो शुभ ग्रह है, तो हम कहेंगे बुध शुभ कर्तर योग में आ गया और दसम भाव के अंदर मंगल दिग्बली हो रहा है। यही मंगल भाग्याधिपति होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। क्यों? क्योंकि स्वग्रही है। भाग्याधिपति ग्रह चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के अपनी सातवीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जड़त्व योग खराब फल न देते हुए शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा और जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल देगा। आइए आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूं कि जड़त्व योग में कब अच्छा फल देखने को मिलता है। तो सुनिए, सप्तम भाव के अंदर बुध केतु की युति जड़त्व योग बना रही है, लेकिन साथ में बुध का परम मित्र सूर्य उच्च का होकर बैठा है, तो यहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बन गया। उसके बाद उच्च का शनि, पंचमाधिपति उच्च का शनि जो बुध का मित्र है वो भी सातवीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तीसरा उच्च का मंगल रुचक योग बनाकर बुध को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये बुध बहुत बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है, पंचमाधिपति शनि की भी सातवीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा आप गौर से देखिए, गुरु नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, उसकी भी नवम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो यहाँ पे बुध को तीन तीन चार चार ग्रहों की मदद मिल गई। तो ऐसी स्थिति में जड़त्व योग बहुत बहुत अच्छा फल देगा और ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेंगे। उन्हें बहुत ही सुंदर बुद्धिमान पत्नी मिलेगी, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, पार्टनरशिप में धंधा करे तो लाभ होगा, ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी आते हैं आखिरी कुंडली। धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध केतु के साथ जड़त्व योग बना रहा है, लेकिन बुध दिग्बली है और लग्नाधिपति गुरु की भी पांचवी दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बुध शुभ कर्तर योग में आ गया है, शुक्र और चंद्र के बीच में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जड़त्व योग अशुभ फल न देते हुए शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो किसी की कुंडली के अंदर जड़त्व योग बहुत खराब फल देता हो तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय, ऐसे व्यक्ति को तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा दूर्वा डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। दूसरा, अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनता हो अर्थात लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केतु के साथ हो तो वो लोग बुध का रत्न पन्ना, जाम्बियन पन्ना पहन सकते हैं, कम से कम 7 या 9 कैरेट का। तीसरा, कुंडली के अंदर बुध मारक हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध से लगती चीजों का दान करना चाहिए, पन्ना गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। चौथा उपाय, माता सरस्वती के 1.25 लाख मंत्र का जाप करें और उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करें। पांचवा उपाय, वेद माता गायत्री के 1.25 लाख मंत्र जाप करें, उसका दशांश होम करें, तर्पण मार्जन करें। ये सब उपाय करने से बुध की ताकत बढ़ती है और जड़त्व योग का अशुभ फल नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सर्व प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और मान सम्मान प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।